हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है दिए गए चित्र में ब्लॉक ए और बी क्रमशः V1 व V2 वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील हैं। तो अनुपात यानी हमसे जो है V1 व V2 का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें, हमारा इस दिशा में क्या चल रहा है V2 और इस डायरेक्शन में जो है क्षैतिज दिशा में V1 चल रहा है। तो हमसे जो है इनका जो है V1 व V2 का जो है क्या पूछ रहा है कि इनका अनुपात कितना होगा। तो अगर हम बच्चों बात करें, अगर इसकी लंबाई अगर देखें, ये जो रस्सी है ये किसी भी वेग से चलें, लेकिन इनकी जो रस्सी की लंबाई है वो क्या होगी, वो तो कांस्टेंट होगी। यानी हम इसको बोल सकते हैं L1 प्लस L2 बराबर, ये हमारा कोई कांस्टेंट होगा, वो तो बराबर ही होगा। तो अब यहाँ से क्या है, हम चलिए इसको t के रिस्पेक्ट में जो है अवकलन कर दें। तो ये हमारा हो जाएगा dl1 बटे dt प्लस dl2 बटे dt बराबर 0। अब यहाँ देखें, अब हमें जो है रस्सी की दिशा में, रस्सी के डायरेक्शन में अगर हम वेग देखना चाहें, यानी तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर इस वेग को अगर हम ये देखें कि वेग जो है हमारा इसके थीटा डिग्री बना रहा है, तो अगर हम इसका जब घटक करेंगे तो इसके यानी इसका घटक रस्सी की इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा ए, यानी अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा V1 cos थीटा, V1 cos थीटा। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसका जो डायरेक्शन है इस साइड आएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके डायरेक्शन में कितना आएगा, एक तो इधर जाएगा, एक इसके लंबवत जाएगा, ऐसे ही एक इसके लंबवत जाएगा। यानी रस्सी की डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर V2 है तो इसके डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, V2 cos थीटा, ये आ गया। तो अब चलिए यहाँ से सिंपली जो है dl/dt, यानी अगर हम देखें तो dl/dt यानी चेंज इन, अगर हम इसका देखें चेंज इन जो है L1 और चेंज इन L2, ये भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो है L1 L2 की जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि अगर वेग कोई भी हो तो ये तो जो है इनका जो लंबाई है वो तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम देखें जब v वेग से चलेगा, तो जब ये चलेगा तो इस रस्सी की लंबाई जो है बढ़ेगी और इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं L1 जो, यानी हम ये बोल सकते हैं कि dl1 बटे dt बराबर, हम इसको क्या लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, यानी ये घट रहा है। समय के साथ इसकी जो लंबाई है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। वहीं अगर हम dl2/dt की बात करें तो इसको हमें पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, ये बढ़ रहा है, इसका जो चेंज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम चेंज ही तो इसको बोलते हैं कि जो लंबाई है उसका समय के साथ जो है चेंज। तो यहाँ से देखें L1 कितना हो जाएगा हमारा V1 माइनस का V1 cos थीटा, और सॉरी अगर ये देखें तो ये θ1 और θ2, तो यानी ये θ1 के इसके लिए θ1 होगा और इसके लिए θ2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, θ1 V1 इंटू कॉस θ1, और ये हमारा हो जाएगा प्लस V2 cos θ2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V1 cos θ1 बराबर V2 cos θ2, ये हो गया। तो यहाँ से सिंपली देखें, अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो V1 बटे V2 बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, cos θ2 बटे cos θ1, यानी हमारा जो रेशियो निकल के आएगा V1 बटे V2 का cos θ2 बटे cos θ1। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो हमारा C जो है वो करेक्ट आंसर है। थैंक यू।